चीज़ें अगर संभाल लें तो फिर तो काम ही आ जाती है ना। ये तो जब वो चलना स्टार्ट करेगी ना तभी वो यूज़ करेगी नूरे। ये सोहा ने यूज़ की थी, अब नूरे करेगी। ये शाल ने नहीं यूज़ की थी, शाल तो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो गई थी। क्यों? मैं तो नहीं यूज़ की। आप बहुत क्लेवर थी ना, इसलिए आप खुद ही चलना शुरू हो गई थी। एक्टिव थी ना आप अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़े की होने वाली है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह पे लेके जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शाम का टाइम था तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था, आप देख कर अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं मराला में। तो बस ये आपको तो जैसे पता है कि आजकल सैलाब आया हुआ है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग बस यही देखने आए थे कि पता तो चले कि कितना पानी है, और आप लोग बस देख के अंदाज़ा लगा लें कि काफ़ी ज़्यादा पानी था यहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उतना नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया, लेकिन बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा था। और मुझे तो पानी को देख के जो है ना वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो यहाँ पे इस साइड पे जब ब्रिज पे आने लगे तो मैंने अली को मना कर दिया कि नहीं जाएं वहाँ पे, क्योंकि मुझे पानी को देख के जो है ना बच्चे भी डर रहे थे और मैं खुद भी डरी हुई थी। तो आपको ये देखें, आगे वीडियो से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा पानी था इस साइड पे। जी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि पानी से किस किस को डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो बहुत लगता है। वो देखिए कॉर्नर में अगर आपको नज़र आ रहा हो पीछे, तो वहाँ पे फैमिलीज़ गई हुई थी, जो कि बहुत ही रिस्की है। और इन दिनों में जाना तो जो है वाकई में बहुत रिस्की है। हम लोग तो बस ये गाड़ी पे ही गए थे और गाड़ी में ही बैठ के जो है ना हम लोग बस यहाँ की सैर कर आए थे, हम लोग बाहर नहीं निकले थे। तो बस बच्चों ने पार्क की साइड पे झूले वगैरह लिए थे। तो बस ये यहाँ से देखें, यहाँ तो पानी को देख के जो है ना दिल को कुछ हो रहा था। पानी को ज़्यादा देर तक जो है ना देख भी नहीं सकते। और यहाँ से हम लोग बस अब वापस जा रहे थे। घर जाके जो है मैंने एक बहुत ही मज़े की सबके लिए रेसिपी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा कि मैं बनाने वाली हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो अगर आप लोग मज़ीद ऐसी मज़े की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी किया करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो ये मैं यहाँ पे बना रही थी कोरियन स्टिकी विंग्स बना रही थी मैं चिकन के। ये हाफ़ के जी चिकन था और इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून साल्ट का ऐड किया है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था। हाफ़ स्पून जो था मैंने गार्लिक पाउडर का ऐड किया था और हाफ़ स्पून ही जो है मैंने जिंजर पाउडर जो है ना ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून जो है रेड चिली पाउडर ऐड किया है और साथ में मैंने 1 स्पून जो है विनेगर ऐड किया है। अगर पाउडर की जगह अगर आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये पाउडर में था तो इसलिए मैंने ये कर लिया यूज़। और इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से और 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लिया था और उसमें जो है ये मैं विंग्स की जो है कोटिंग कर लूँगी कॉर्नफ्लोर में। और इसकी कोटिंग करने के बाद जो है मैं साथ ही इसके फ्राई कर लूँगी। इसको कोट करने के बाद रखेंगे नहीं, हम साथ ही जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे। फिर चूल्हे पे जो है ना मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल गर्म हो तो इसमें जो है ना विंग्स ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने विंग्स डाल दिए थे। ज़्यादा गरम भी ऑयल नहीं होना चाहिए। तो बस ये देखिए जब 4 से 5 मिनट जो है ना मैंने इनको एक एक साइड को जो है ना मैंने फ्राई किया था लो टू मीडियम जो है ना आंच फ्लेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल जो है ना काफ़ी कुरकुरे से जो है ना फ्राई हो चुके थे। काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया था इनका, तो मैंने फिर इनको बाहर निकाल लिया था। फिर उसी इसमें ऑयल जो है ना मैंने इसमें से निकाल लिया था थोड़ा सा, और थोड़े से ऑयल में जो है ना मैंने जो है ना लहसुन चॉप किया हुआ वो मैंने डाल दिया था। जब इसका थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हुआ था तो मैंने इसमें ये 1 बाउल केचप का ऐड कर दिया था।
अगर आप ज़्यादा चाहें क्वांटिटी तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 बाउल केचप को ऐड करके अच्छे से इसको जो है मैंने मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया था। 1 स्पून जो है वो मैंने वर्सेस्टरशायर सॉस का डाला था और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वर्सेस्टरशायर सॉस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चीनी का ऐड किया था और इससे ये हमारी चिकन की जो है विंग्स की सॉस रेडी हो रही है यहाँ पे। तो इससे सॉस जो है बहुत मज़े की बन गई थी। अब इसमें जो चिकन फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे, जो फ्राई किया हुआ चिकन था। अब देखें इसको जो है इस स्टेज पे जो है ज़्यादा चम्मच से नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये चम्मच के साथ इसके साथ स्पैचुला के साथ मिक्स किया था, लेकिन ये कोट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कढ़ाई को पकड़ के जो है ना अच्छे से हिलाया था, उससे काफ़ी अच्छा जो है ना ये जो है हो गया था कोट। और ऊपर मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा।